हेलो एवरीवन, वेलकम टू नर्सिंग जोन। तो यार आज हम बात करने वाले हैं पॉलीसैकेराइड के बारे में। देखो, मैंने मोनोसैकेराइड प्रीवियस वीडियो में बता चुका हूँ, मैं डाइसैकेराइड भी बता चुका हूँ। आज पॉलीसैकेराइड की बात करेंगे, ठीक है। देखो, पॉलीसैकेराइड में पॉली का मतलब होता है बहुत सारे, सैकेराइड का मतलब शुगर की यूनिट, ठीक है। सैकेराइड मतलब शुगर होता है। तो जब कई सारी शुगर की यूनिट यानी कि कई सारे मोनोसैकेराइड जब आपस में एक दूसरे से लिंक हो जाते हैं तो उसे हम पॉलीसैकेराइड कहते हैं, ठीक है। ये लिंक किससे होते हैं? ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से, ठीक है। तो वही यहाँ पर लिखा है, पॉलीसैकेराइड कंसिस्ट ऑफ रिपीट यूनिट्स ऑफ मोनोसैकेराइड ऑन और देयर डेरिवेटिव, ठीक है। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से आपस में जुड़े हुए होते हैं, लीनियर भी हो सकते हैं, ब्रांच भी हो सकते हैं, है ना। सीधे भी हो सकते हैं या फिर ऐसे ब्रांचिंग भी निकली हो सकती है। ओके, तो अब बात करते हैं यार, पॉलीसैकेराइड दो तरह के होते हैं, एक होते हैं होमोपॉलीसैकेराइड, एक होते हैं हेटेरोपॉलीसैकेराइड। होमोपॉलीसैकेराइड मतलब, होमो का मतलब होता है एक जैसे, ठीक है। तो जिनके पास एक जैसा मोनोसैकेराइड हो, मतलब सिर्फ एक ही मोनोसैकेराइड हो और वही चेन बना रहा हो आपस में, तो उसे हम होमोपॉलीसैकेराइड कहेंगे। लेकिन अगर उसमें कोई और मोनोसैकेराइड भी जुड़ जाए, जैसे ये एक्स 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 जा रहा था तो ये तो मोनोसैकेराइड था, होमोपॉलीसैकेराइड था। लेकिन जब इसमें एक वाई यानी एक और कोई दूसरा मोनोसैकेराइड आकर जुड़ जाता है तो वो हेटेरोपॉलीसैकेराइड हो जाता है। हेटेरो मतलब डिफरेंट, पॉलीसैकेराइड मतलब सैकेराइड की यानी मोनोसैकेराइड की यूनिट्स, अलग अलग यूनिट्स जो है आपस में कनेक्टेड हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, तो वो हेटेरोपॉलीसैकेराइड हो जाएगा, ठीक। तो यही लिखा है, ऑन हाइड्रोलिसिस ईट ओनली अ सिंगल टाइप ऑफ मोनोसैकेराइड। तो यही है कि जब होमोपॉलीसैकेराइड का आप हाइड्रोलिसिस करोगे तो बस एक ही टाइप के मोनोसैकेराइड देगा, जस्ट सिर्फ एक टाइप का देगा। लेकिन हेटेरोपॉलीसैकेराइड का अगर आप करोगे तो वो डिफरेंट टाइप के देगा, ठीक है, एक मिक्सचर देगा। ओके, सो होमोपॉलीसैकेराइड का एक एग्जांपल है ग्लूकन्स। ग्लूकन्स क्या है? पॉलीमर है ग्लूकोज का। जब कई सारी ग्लूकोज की यूनिट आपस में जुड़ती चली जाती हैं तो उसे ग्लूकन्स कहते हैं, ठीक है। फ्रक्टोजन्स, फ्रक्टोजन्स क्या है? एक होमोपॉलीसैकेराइड है जो कि फ्रक्टोज यूनिट से बना है, ठीक है। हेटेरोपॉलीसैकेराइड मैंने आपको बता ही दिया है। अब बात करते हैं होमोपॉलीसैकेराइड की डिटेल में। होमोपॉलीसैकेराइड में सबसे पहला एग्जांपल है स्टार्च। स्टार्च किससे बना हुआ है? स्टार्च सबसे पहली बात तो यार कार्बोहाइड्रेट का एक बहुत बड़ा सोर्स है प्लांट का, ठीक है। तो प्लांट जो है, प्लांट के अंदर जो भी कार्बोहाइड्रेट की फॉर्म में रिजर्व हो रहा है वो स्टार्च की फॉर्म में होता है, ठीक है। कार्बोहाइड्रेट जो स्टोर हो रहा है वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होता है प्लांट के अंदर। मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइटरी सोर्स है यार, डाइटरी सोर्स है, हम लोग खाना खाते हैं उसमें स्टार्च होता है, ठीक है। प्लांट पे जितने भी फूड्स होते हैं उन सब में स्टार्च होता है, ठीक है। फाउंड इन सीरियल्स, रूट्स, ट्यूबर्स, दालों में, और जैसे हमारे रूट्स हो गए, जैसे कैरेट हो गए, रेडिश हो गए, तो इन सब में ये सब, इन सब के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। जितने भी वेजिटेबल्स होते हैं उनमें कार्बोहाइड्रेट होता है, ठीक है। बना किस चीज़ से होता है? डी ग्लूकोज यूनिट से, मतलब कई सारी डी ग्लूकोज की यूनिट आपस में जुड़ती चली जाती है। डी मैंने आपको बताया हुआ है पहले भी कि डी का मतलब होता है डेक्स्ट्रो। अगर आप नहीं जानते तो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हो, ठीक है। तो जब कई सारी ग्लूकोज की यूनिट आपस में जुड़ जाती हैं, डी ग्लूकोज यूनिट अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड के थ्रू, तो वो स्टार्च बना देती है, ठीक है। लेकिन स्टार्च भी ना दो पॉलीसैकेराइड यूनिट का होता है। मतलब ये कि स्टार्च बना तो ग्लूकोज से ही है, लेकिन ग्लूकोज जुड़ा कैसे आपस में, ठीक है। तो एक ग्लूकोज होता है जो वाटर सोल्यूबल होता है, मतलब एक जो स्टार्च की यूनिट है वो वाटर सोल्यूबल होगा, दूसरी फॉर्म जो होगी वो होगी वाटर इनसोल्यूबल, है ना। तो एमाइलोज जो होता है वो वाटर सोल्यूबल होता है, एमाइलोपेक्टिन वाटर इनसोल्यूबल होता है, ठीक है। अमाइलोज का एक फीचर ये है कि आप देख सकते हो कि ये लॉन्ग होता है, मतलब स्ट्रेट चेन होगी, सीधे 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 चल रहा है, कोई ब्रांचिंग नहीं है, ठीक है। लेकिन अगर आप बात करें एमाइलोपेक्टिन की तो इसके पास क्या होगी? ब्रांचिंग आ जाएगी, यानी यहाँ से एक ब्रांचिंग आ गई, एक यहाँ से ब्रांचिंग आ गई, तो इसमें ब्रांच चेन होती है। लेकिन अमाइलोज में सीधे लॉन्ग चेन होती है, लीनियर चेन होती है। अमाइलोज के पास 200 से 1000 यूनिट्स होती हैं, लेकिन अमाइलोपेक्टिन के पास 1000 यूनिट होती है ना। और हर 20-30 यूनिट के बाद जो है उसमें कोई ब्रांचिंग होती है ना। 20वें 30वें ग्लूकोज के बाद उसमें ब्रांचिंग होनी चालू हो जाएगी और फिर एक ग्लूकोज अलग डायरेक्शन में ऐड हो जाएगा, ठीक है।
अब जैसे मैंने आपको बताया कि ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड से जुड़े हुए होते हैं ग्लूकोज की यूनिट्स, लेकिन जब लीनियर चेन होती है, जैसे ये लीनियर चेन जब जा रही है तो ये तो बनाती है अल्फा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। 1,4 का मतलब ये है कि एक कार्बन जो है इसका तो पहला एक ग्लूकोज जो है इसका पहला कार्बन बॉन्ड बनाएगा। ग्लूकोज के पास 6 कार्बन होते हैं, ये आपको पता है, ठीक है। तो जो इसका पहला कार्बन बॉन्ड बनाएगा और इसका चौथा कार्बन बॉन्ड बनाएगा, तो पहला कार्बन और चौथा कार्बन आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसलिए इसे अल्फा 1,4 बॉन्ड कहा गया है, ठीक है। ग्लूकोज 2 टाइप के बॉन्ड बनाता है, एक अल्फा बॉन्ड, एक बीटा बॉन्ड। तो ये अल्फा बना रहा है 1,4, ठीक है। तो ये होता है लीनियर चेन में। लेकिन अगर हम बात करें ब्रांच चेन में, ठीक है, या फिर अगर हम बात करें अमाइलोपेक्टिन की, तो अमाइलोपेक्टिन जो लीनियर चेन है वो तो अल्फा 1,4 बनाएगा, ठीक है। लेकिन जो ब्रांच चेन होती है वो बनाती है अल्फा 1,6, ठीक है। मतलब एक कार्बन जो होगा वो पहले ग्लूकोज का कार्बन जो होगा वो पहला कार्बन बॉन्ड बनाएगा, दूसरे ग्लूकोज का कार्बन जो होगा वो छठा कार्बन बॉन्ड बनाएगा, ठीक है। तो ये अल्फा 1,6 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड कहते हैं इसे। नेक्स्ट हमारा जो कंपाउंड है वो है डेक्सट्रॉन। डेक्सट्रॉन क्या है? ये भी एक होमोपोलीसेकेराइड है। ये बना होता है डी ग्लूकोपाइरानोज यूनिट से। जो हमारा सेल स्टार्च था वो बना था अल्फा डी ग्लूकोज से, ठीक है, अल्फा बॉन्ड बना रहा था ना। तो पॉलीसेकेराइड क्लोज रिलेटेड टू स्टार्च, स्टार्च के जैसा ही होता है ये भी, है ना, स्टार्च और ग्लाइकोजन के जैसा ही होता है। बैक्टीरिया जो है मतलब सुक्रोज सिंथेसाइज फ्रॉम सुक्रोज बाय बैक्टीरिया, तो बैक्टीरिया से बनता है, मतलब सुक्रोज जो है ना, सुक्रोज आपको पता है, तो सुक्रोज मैंने मोनोसेकेराइड में भी बताया था। तो इसको जब एक बैक्टीरिया होता है जब वो इसे डिग्रेड करता है, मतलब इसे तोड़ता है, तो उसमें एक डेक्सट्रॉन यूनिट निकलती है, ठीक है। तो यहाँ सुक्रोज से बन के आता है डेक्सट्रॉन जो है यूनिट निकलती है। यूज्ड एज अ ब्लड सब्सटीट्यूएंट इन एक्सटेंसिव ब्लड लॉस, जब बहुत सारा खून बह जाता है पेशेंट का तो उस टाइम पे ब्लड में इसे दिया जाता है डेक्सट्रॉन को आईवी के थ्रू इंट्रावेनसली, ठीक है। क्यों दिया जाता है? क्योंकि ये मेंटेन करता है ऑस्मोटिक प्रेशर, ब्लड का ऑस्मोटिक प्रेशर मेंटेन करता है। लेकिन इसका एक ड्रॉबैक है, इसका एक नेगेटिव साइड ये है कि ये ब्लड क्लोटिंग जो होती है उस पर बुरा फर्क डालता है, ठीक है, एडवर्स इफेक्ट डालता है उस पर, ब्लड क्लोटिंग पे। इन्यूलिन की बात करते हैं हम। इन्यूलिन भी होमोपोलीसेकेराइड है, ये फ्रक्टोज का पॉलीमर है। मतलब कई सारी फ्रक्टोज की यूनिट जब आपस में जुड़ जाएंगी तो उसे इन्यूलिन कहेंगे, ठीक है। अगर एज अ कार्बोहाइड्रेट, रिजर्व कार्बोहाइड्रेट इन ट्यूबर्स बल्ब्स, तो जो ट्यूबर्स होते हैं, बल्ब्स होते हैं, जैसे ओनियन हो गए, गार्लिक हो गए, तो इनके अंदर क्या होता है कि ये कार्बोहाइड्रेट रिजर्व कर रहा है, ठीक है। इसे जब इंट्रावेनसली आप दोगे तो ये क्या करेगा, तो ये एक्सक्रीट हो जाएगा ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू। देखो इसका क्या होता है ना इन्यूलिन का, हाँ, आपको पता होगा बाउमन्स कैप्सूल एक होता है स्ट्रक्चर किडनी के अंदर, ठीक है। तो इसके अंदर ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है। जो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन होता है इसके ऊपर मैंने वीडियो बनाई हुई है, आप जाकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। यूरिन फॉर्मेशन नाम से होगी वो। तो इन्यूलिन जो होता है कंपाउंड वो ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन के थ्रू बॉडी से निकल जाएगा और यूरिन के थ्रू पास हो जाता है। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या है? इसका सिग्निफिकेंस ये है कि डिटरमाइन कर लेता है ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेशन रेट को, ठीक है। ग्लोमेरुलर कितना फिल्ट्रेट कितना हो रहा है उस चीज़ को डिटरमाइन करता है, क्योंकि इन्यूलिन जब बॉडी से रिमूव एक्सक्रीट होगा तो वो यूरिन में दिखेगा, तो इससे हम GFR जो है वो पता कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं ग्लाइकोजन की। ग्लाइकोजन क्या होता है? ये भी कार्बोहाइड्रेट को ही स्टोर कर रहा है एक तरह से, ठीक है। ग्लाइकोजन को एनिमल स्टार्च कहते हैं। देखो प्लांट के अंदर मैंने आपको बताया कि कार्बोहाइड्रेट जो है स्टोर हो रहा है स्टार्च की फॉर्म में, ठीक है, सबसे पहले बताया था। लेकिन जो एनिमल्स होता है उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट स्टोर होता है ग्लाइकोजन की फॉर्म में, इसलिए इसे एनिमल स्टार्च भी कहते हैं, ठीक है। प्लांट्स में ये नहीं पाया जाता, उन प्लांट्स में पाया जाता है जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होती, है ना, जैसे कि यीस्ट और फंगाई, ठीक है। लेकिन जिनके पास क्लोरोफिल है, मोस्टली सभी के पास होती है, कुछ प्लांट्स होते हैं जिनके पास क्लोरोफिल नहीं होता, वो ग्लाइकोजन बनाते हैं बस, ठीक है। ओके, तो कॉन्सेंट्रेशन इसकी स्टोर करने की होती है सबसे ज़्यादा लीवर में स्टोर होता है, उसके बाद मसल में एंड देन ब्रेन में, ठीक है। अब बात करते हैं यार स्ट्रक्चर इसका अमाइलोपेक्टिन जैसा होता है। अमाइलोपेक्टिन यानी ब्रांच, मैंने बताया था ना जो वो था, क्या कहते हैं, मैं दिखा देता हूँ ना, स्टार्च।
स्टार्च को मैंने दो बताया था ना, एक अमाइलोपेक्टिन एक अमाइलोज। तो अमाइलोपेक्टिन मैंने आपको बताया था ब्रांच होता है, ठीक है, ब्रांचिंग प्रेजेंट होती है। तो सेम उसी की तरह यहाँ पर भी ब्रांचिंग प्रेजेंट होगी। अब स्ट्रक्चर सेम है तो ऑब्वियसली ये अल्फा ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड बनाएगा, अल्फा 1,4 बनाएगा लीनियर में, अल्फा 1,6 बनाएगा ब्रांचिंग पॉइंट पे, ठीक है। ये मैंने स्टार्च में भी बताया आपको। सेल्यूलोज की बात करते हैं यार। सेल्यूलोज भी एक होमोपोलीसैकेराइड है, ये प्लांट्स में ही पाया जाता है केवल, ये एनिमल्स में नहीं मिलेगा ये वाला पोलीसैकेराइड, होमोपोलीसैकेराइड। एब्सेंट इन एनिमल्स, है ना, कॉन्स्टिट्यूएंट है प्लांट सेल का, सही बात है। कंपोज ऑफ बीटा डी ग्लूकोज लिंक बाय, देखो क्या होता है कि ग्लूकोज की यूनिट्स जो है स्टार्च में और क्या कहते हैं ग्लाइकोजन में, इनमें जो ग्लूकोज की यूनिट थी वो अल्फा बॉन्ड बना रही है, ठीक है, आपस में एक दूसरे से कार्बन जो है अल्फा बॉन्ड से अटैच हो रहे हैं ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड में। लेकिन यहाँ पर क्या बनेगा, सेल्यूलोज में बनेगा बीटा बॉन्ड, ठीक है। डी आपको पता ही है डेक्स्ट्रो, तो जब बीटा बॉन्ड बनाएगा ना ग्लूकोज, आपस में एक दूसरे से बीटा बॉन्ड बना रहे हैं, तो वो हो जाएगा बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, क्योंकि पहला कार्बन तो मतलब पहले ग्लूकोज का जो पहला कार्बन बना रहा है, लेकिन अगले ग्लूकोज का चौथा कार्बन बॉन्ड बना रहा है, इसलिए बीटा 1,4 ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड, ठीक है। कैन नॉट बी डाइजेस्टेड बाय मैमल्स, मैमल्स इसे डाइजेस्ट नहीं कर सकते हैं, ये एक्सक्रीट हो जाता है। और ये कॉन्स्टिट्यूएंट होता है फाइबर का, जो फाइबर हमारी उसमें डाइट में होता है उसके अंदर सेल्यूलोज होता है, और ये नॉन डाइजेस्टेबल होता है, मतलब डाइजेस्ट नहीं होता। इसका काम ये होता है कि कॉन्स्टिपेशन को प्रिवेंट करता है, ठीक है। जो बल्क है ना आपके फीसिस में उसे मेंटेन करके रखता है, और जो फीसिस है वो इजीली पास आउट हो जाता है फाइबर की वजह से, और फाइबर के अंदर होता है सेल्यूलोज, ठीक है। तो सेल्यूलोज क्या है, फाइबर का एक पार्ट है। सेल्यूलोज को जब हाइड्रोलिसिस करोगे तो उसमें मिलेगा सेलोबायोज एंड बीटा डी ग्लूकोज। बीटा डी ग्लूकोज की यूनिट्स वो आपको पता ही है, और सेलोबायोज भी एक कंपाउंड होता है वो मिलेगा, ठीक है। नाउ बात करते हैं काइटिन की। काइटिन क्या होता है, काइटिन भी एक होमोपोलीसैकेराइड है। अभी तक हम होमोपोलीसैकेराइड की बात कर रहे हैं, हेटेरोपोलीसैकेराइड हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, ठीक है। अभी होमोपोलीसैकेराइड देख लेते हैं। तो काइटिन जो है एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन की यूनिट से बना है, जब वो कई सारी जुड़ जाती हैं तो उनसे बनता है। तो ये भी बीटा बॉन्ड बनाता है, बीटा 1,4 बॉन्ड बनाएगा, ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड। ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड सब में है, ठीक है, जितने भी कंपाउंड है सब में ग्लाइकोसिडिक बॉन्ड है, और मोस्टली सब में 1,4 बॉन्ड है। लेकिन फ़र्क पर यह है कि किसी किसी में अल्फा है, किसी किसी में बीटा है। लेकिन अगर ब्रांचिंग की बात करेंगे तो वहाँ पर 1,4 की जगह 1,6 आ जाएगा, और कोई डिफरेंस नहीं है, ठीक है, बॉन्ड में। और आपको वो चीज़ याद रखनी होगी कि कौन सा जो है कंपाउंड किससे बना है। जैसे काइटिन है, काइटिन किससे बना है, एन एसिटाइल डी ग्लूकोजामाइन से बना है, ठीक है। तो ये स्ट्रक्चरल पॉलीसैकेराइड होता है जो एक्सोस्केलेटन में मिलता है। जो इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं जैसे इंसेक्ट हो गए, है ना, इंसेक्ट्स में कैसे मॉस्किटोज भी होते हैं, स्कॉर्पियो, बिच्छू को जानते हो आप, तो आप इनके ऊपर देखोगे ना कभी, तो इनके बाहर का स्ट्रक्चर बहुत टफ सा होता है, ठीक है। तो इनका जो स्ट्रक्चर बाहर का टफ सा होता है उसे बोलते हैं, बाहर के स्ट्रक्चर को एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। तो इनका जो एक्सोस्केलेटन होता है वो बहुत ही ज़्यादा मतलब टफ सा होता है, और उसके पीछे रीज़न ये है कि काइटिन का बना होता है वो, ठीक है, और वो उन्हें सर्वाइवल में हेल्प करता है। जो इनका टफ होता है ना ये स्ट्रक्चर एक्सोस्केलेटन, वो उन्हें सर्वाइवल में हेल्प करता है। तो इसलिए इंसेक्ट्स में और क्रस्टेशियंस में पाया जाता है। क्रस्टेशियंस मतलब क्रैब्स हो गए, है ना। तो आज के लिए इतना ही यार। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक कर देना, सब्सक्राइब कर लेना, और प्लीज़ आगे अगर आपको एनसीपी देखना है और ये सब देखना है तो आप मेरे नीचे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम मैंने स्टार्ट कर दिया है, और सर्कुलेटरी सिस्टम ऑलरेडी अपलोडेड है, ठीक है, कार्डियोवैस्कुलर